अस्सलामुअलैकुम एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तरह की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी हाँ एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियों के रास्ते खोले। बात करेंगे जावेद ख़ान ने राजा साहब की वीडियो के ऊपर। एक तो रिस्पांस क्या दिया है और दूसरा हम राजा साहब की जो वीडियो आई है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये बताना चाहेंगे कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लोग सारे जो है ना ये सवाल कर रहे थे कि राजा साहब इतना सख्त स्टैंड क्यों ले रहे हैं और सख्त वॉइस कर रहे हैं। तो वो सख्त वॉइस करने का मकसद यही था कि सैफ साहब को कुछ लोग फंसाना चाहते हैं और ये जो अलहदगी पसंद तंजीम है, ये दूसरे जो 4-5 शरीक मुलज़म हैं सैफ साहब के साथ, उनको जो है ना रियायत देकर निकालना चाहते हैं। तो उनका लुबे-लुबाब यही था। बाकी अदालत अपना काम करेगी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना दरख्वास्त दी है अलहदगी पसंद तंजीम और जावेद ख़ान ग्रुप ने। तो वो जो है ना अभी वो मुस्तरद होती है या इनकी कोई सुनवाई होती है, ये भी इन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो आपको हम ये भी साथ सुनाएंगे। जावेद ख़ान ने जनाब अभी राजा साहब की जो रात वाली वीडियो आई है उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स दिया है। वो क्या दिया है उनकी जावेद ख़ान की ज़बानी आपको सुनाएंगे। और राजा साहब और सैफ साहब के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ात कोई भी नहीं है। राजा साहब इसलिए बार बार ये सख्त स्टैंड अपना रहे थे कि सैफ साहब को फंसाया जा रहा है और ये 4-5 बंदे जो है ना केस में से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं अपना जावेद ख़ान की वॉइस। इसका दूसरा, मेरा डिमांड 15 लाख की नहीं 23 लाख का है, क्योंकि मैंने 23 लाख सैफुर रहमान हरामी कुत्ते कमीने को दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयाज साहब। अभी मैंने ये सुन ली और इसमें जो राजा साहब ने बात बताई है, जो तुमने वीडियो शेयर की कि उसके अपने लोग हैं और उसको बता रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, तो कौन लोग है मुझे नहीं पता। मैं तो आप राजा साहब से भी पूछ सकते हैं कि मेरा और उसका पर्सनल में शायद बहुत टाइम से राब्ता नहीं है, वरना मैं लोगों के पीछे भागता हूँ, वरना मैंने सैफ रहमान के साथ राब्ता किया है। उसने कुछ महीने पहले मैसेजेस किए थे, मैंने उसका जवाब दिया था। मैंने कभी उसको यानी मैसेज नहीं किया। एक चीज तो ये जो भी होंगे वो उनके अपने जो बता रहे हैं उनके अपने हैं, हमारा तो वो अपना है ही नहीं। हमारे साथ तो धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। दूसरी चीज यानी उसका शुगर शूट हो गया, उसका बीबी शूट हो गया, बीपी शूट हो गया, सब कुछ हो गया। वो आईसीयू में चला गया, किस आईसीयू में है वो नहीं बताना चाहता। उससे भी हमें कोई गरज नहीं। लेकिन सैफुर रहमान ने इतने लोगों की बद्दुआएं क्यों ली? ये जो सब कुछ हो रहा है उनके साथ वो बद्दुआओं की वजह से हो रहा है। अगर वो इतनी बद्दुआएं नहीं लेता तो शायद उसके ऊपर ये वक्त ना आता। तो अल्लाह के हाँ इंसाफ होता है और हमें नहीं पता कि सैफुर रहमान के खिलाफ यानी कौन सरगर्म है। जो उनके अपने हैं लेकिन बज़ाहिर अपने हैं और कुछ वो गलत कर रहे हैं, तो उनके नाम अगर सामने आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। और एक चीज और यानी मेरे ख्याल में लाखों लोग अगर बद्दुआएं देंगे तो सैफुर रहमान को देंगे या उन लीडरों को देंगे जिन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग आ जाओ और ये नस्लों का बिजनेस है। किसी ऐसे गरीब को जिसने घर बेचा और वो सैफ रहमान से पैसे मांग रहा है, अगर कोई बद्दुआ देते है तो वो गलत है। किसी ऐसे बंदे को जिसने घर वालों के ज़ेवरात बेचे हैं या जमीन बेची है और वो सैफ रहमान से पैसे मांग रहा है, तो कोई अगर उनको बता रहा है या बद्दुआ दे रहा है तो वो गलत है। बद्दुआ देने वाला गलत है, पैसे मांगने वाला गलत नहीं है।
ایسے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ جو زرانج لوڈر تھے وہ خریدنے تھے یا خریدے تھے وہ بیچ کے وہ پیسے ہمارے علاقے کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ایک پیسہ انہوں نے واپس نہیں لیا. ابھی اگر وہ پیسے مانگ رہے اور کوئی اس کو بولتے ہے کہ سیف الرحمان اسٹریس میں آئے گا تو زرانج لوڈر جو خریدنے والا تھا وہ غلط نہیں ہے, وہ غلط ہے جو اس کو بلیم کرتا ہے. تو لوگوں نے حق تو لینا ہے, حق مانگنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں مرتے جیتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میری تو بس یہی خواہش ہے کہ اگر اس کی زندگی میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اللہ کرے کہ وہ زندہ رہے, اگر اس کی موت میں لوگوں کو فائدہ ہے تو اللہ کرے کہ وہ مر جائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ.